विधायक मनोज न्यांगली ने विधानसभा में ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन और इनमें खर्चे को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार में हुए ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में 126 करोड़ रुपए में मात्र टी शर्ट ही खरीदी गई थी। जवाब में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हम ग्रामीण शहरी ओलंपिक की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि किन कंपनियों से ये खरीद हुई, टेंडर प्रक्रिया सही थी या नहीं थी, इन सबकी जांच कार्रवाई के जरिए कराई जाएगी। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। मेरे साथ मनोज न्यांगली हैं, जिन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल के दरमियान जो ओलंपिक करवाए गए थे ग्रामीण और शहरी, उसके अंदर 126 करोड़ रुपए की जो कह सकते हैं कि मात्र टी शर्ट और निक्कर खरीदी गई। इसको लेके सरकार से भी उन्होंने सवाल किया था। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल करूंगा। सर, आपने सवाल किया था 126 करोड़ रुपए की पिछली सरकार के अंदर मात्र टी शर्ट और वो निक्कर खरीदे गए हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारी क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा जो अपने खेल को से आई थी, विश्व स्तरीय खिलाड़ी थी, लोगों को बहुत लोग लुभावने ये कहा था कि हम युवाओं को ले जाएंगे, प्रतिभाओं को छांटने का काम करेंगे, खिलाड़ियों को खिलाने का काम करेंगे। लेकिन अब मुझे पता चला इस सदन में आकर जब मैंने प्रश्न ले गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, सरकार ने ना तो राज्य स्तर पर, ना राष्ट्रीय स्तर पर और ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रतिभा को छांटने का हमारा कोई प्लान नहीं था। तो फिर सिर्फ प्लान था तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का, क्रीड़ा परिषद का और सारे अधिकारियों को मिलकर भ्रष्टाचार करने का, देश के युवाओं के साथ बड़ा धोखा, प्रदेश के युवाओं के साथ, और उस धोखे में शामिल करते हुए 101 अरब 26 करोड़ रुपए के टी शर्ट नेकर खरीदे गए। और वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार, मैं कहता हूं, उसमें 1 अरब रुपए का 100 करोड़ रुपए का गबन पूरी टीम ने, इस कांग्रेस पार्टी ने, उनकी अध्यक्षा ने, उनके मुख्य खेल अधिकारी ने मिली भगत करके 70 रुपए वाली टी शर्ट का कीमत, मैं कहता हूं 70 रुपए से ज्यादा की नहीं थी, हिंदुस्तान में राजस्थान में बेचने का काम किया। और उन प्रतिभाओं के नाम से जो लूटा गया वो सरासर गलत है। लेकिन इसको लेके जिस तरीके से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, एक समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से इसमें क्या कुछ हुआ है, क्योंकि एक बजट रहता है इस पूरे विभाग का, मात्र 50 करोड़ का कुछ बजट रहता है, लेकिन उस बजट से भी अधिक है वो खर्च किया गया है। बजट उन्होंने मुझे बताया सदन में कि हमारा बजट 50 करोड़ है और इस बजट में 200 करोड़ खर्च करे गए। 4 गुना बजट से भी ज्यादा ग्रामीण और शहरी ओलंपिक में खर्च किया गया और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया गया। और उन्होंने कहा है मेरे को कि कमेटी बनाकर हम जांच करेंगे। मैं तो ये मानता हूं कि ये बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब जांच का समय आता है तो ये घोषणा जरूर करते हैं, लेकिन नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने जो सदन में कहा है उस पर अमल करेंगे, उसकी जांच करेंगे तो इन दोषियों को जेल के शिकंजों में भेजने का काम करेंगे। और नहीं तो मानता हूं मैं तो बीजेपी भी इनके साथ मिल गई अगर जांच नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर, एक सवाल और, क्योंकि जिस तरीके से पूरी सदन के अंदर ईआरसीपी का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठाया गया और विपक्ष लगातार हंगामा करते हुए बेल में भी आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ईआरसीपी राजस्थान के लिए जीवनदायी परियोजना कही जाती है। ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों सिर्फ मुद्दे और हंगामे के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। इनका मुद्दा पिछली बार पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट ने ईआरसीपी पूरे 5 वर्ष रखा और अब ये भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी सड़कों पे कि ईआरसीपी हम लागू करेंगे। अब 2 महीने का समय बीत गया और अभी तक ईआरसीपी का वही एमओयू चल रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 वर्ष बाद भी यही एमओयू चलता रहेगा, ईआरसीपी पे कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए राजस्थान की जनता के साथ, उन 13 जिलों के साथ कपट हो रहा है, अन्याय हो रहा है। जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, इतने बड़े प्रोजेक्ट को ये फेल करने का मानसिकता है। इसलिए मैं कहता हूं दोनों सरकारें फेल हैं। इन ईआरसीपी के मुद्दे से वोट बटोरना चाहते हैं, कभी कांग्रेस बटोर रही है, कभी बीजेपी बटोर रही है। आखिर फिर निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार से, वो कहती है हमारी डबल इंजन सरकार है और डबल इंजन अगर सरकार बन गई तो फिर इस एमओयू में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ईआरसीपी में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और बजट में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए इस 5 साल बाद हम जब सदन में खड़े हों तो हमें सुनने को मिले कि ईआरसीपी का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया, राजस्थान की जनता को लाभ मिल गया।